बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है। बता दें, लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद जन अधिकार पार्टी के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर 5 मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरे बिहार में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बंद किया गया। इसी क्रम में आज दरभंगा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की अध्यक्षता में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के तमाम विंग के कार्यकर्ताओं के साथ रानीपुर बिजुली के बीच NH57 को घंटों जाम कर दिया गया। कारण जिसके कारण NH57 के दोनों रास्ते जाम एवं आने जाने वालों को कई किलोमीटर तक की गाड़ियां कतार में लग गई। महत्वपूर्ण बात बता दें कि इन्होंने जो मांग किया है वो हम आपको सुनाएंगे। मुन्ना खान ने जो क्या कहा है इंटरव्यू में वो हम आपको सुनाते हैं, और पप्पू यादव ने जो प्रेस वार्ता में क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। कानून बनाना होगा, कानून बनाना होगा, कानून बनाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। किसानों ने अपना आंदोलन तो खत्म कर दिया, फिर भी उनको MSP चाहे तो वो आंदोलन से हट गया, फिर भी आप लोग यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं MSP को लेकर के। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज सारे बिहार में जहाँ जहाँ NH पड़ रहा है वहाँ पर राज्यव्यापी बंद किया गया है, ताकि केंद्र सरकार को यह समझाया जा सके कि आपने जो किसानों को ठगने का काम किया है, जो किसान भी समझ रहे हैं और वो आंदोलित हैं, वो आंदोलित इसलिए होने जा रहे हैं कि जो मांग उन्होंने रखा था, उस जो कानून बनाया उसको तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन जो किसानों की अहम मांग थी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी MSP पे कानून बना के हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, हमारी आर्थिक जो हमारी दुर्दशा है उसको ठीक किया जाए, उस पर उसने कोई कानून नहीं बनाया। इसीलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के जाने पर आज हम लोगों ने उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर जो है इन्हें जाम किया है, ताकि केंद्र सरकार को एक नोटिस जाए और इस पर विलंब कानून बनाने का। खाद बीज पे तो सरकार कह रही, खाद बीज तो हर जगह पहुँच रहा है, फिर भी उसको भी लेकर के आज सर बिहार के अंदर में यहाँ पर बहुत सारे किसान के बच्चे मौजूद हैं, हम खुद किसान के होता है सर। अभी तक खाद तो दूर की, बीज तो दूर की बात, खाद तक नहीं पहुंचा है। पहले खाद पहुंचेगा, पहले खेत को सींचा जाएगा, खाद डाला जाएगा, तब न बीज का काम। न तो खाद पहुंच रहा है न बीज पहुंच रहा है, इसीलिए केंद्र सरकार झूठ बोल रही है और इसी का पर्दाफाश करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि ये हम लोग पर्दाफाश करके बता दें। सर, इसमें एक मांग है कि पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा चाहिए। क्यों उनको क्यों सुरक्षा इसलिए चाहिए, पंचायत तो काफी छोटा होता है गाँव। बिल्कुल, जो लोग मुखिया, सरपंच, उप सरपंच जो जीत के आए हैं उनको चैलेंज दे के मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है चैलेंज दे करके। ये बिहार सरकार जनता जिनको चुनती है कि सही काम करेगा उसको अपराधी द्वारा मार दिया जा रहा है। जब जनता की आवाज को ही खत्म कर दिया जाएगा तो फिर जनता के लिए कौन लड़ेगा। इसीलिए हमारी आज ये भी मांग है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनकी जीवन को बचाने के लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए सरकारी तौर पर। अच्छा सर, एक बात आपकी मांगों में एक और है कि वार्ड सचिव की नौकरी स्थायी, ये कैसा मांग है? सर देखिए, वार्ड सचिव पिछले 15 साल से नीतीश जी के राज में हट रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, लेकिन आज तक उनको अपने भविष्य का कुछ नहीं मालूम है कि वो आगे क्या करेंगे। समझ में, मतलब कि उनकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी ये कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए हम लोगों ने ये जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी ने ये आह्वान किया है कि उनकी नौकरी को भी सुनिश्चित किया जाए, उनकी मानदेय को सुनिश्चित किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोगों ने आज कई सारे स्कूलों में ऐसे है कि बिहार में काफी हजारों में टीचर भी टेंडर पे है। देखिए है क्या, उनको भी स्थायी नौकरी के लिए कई बार लोगों ने आंदोलन किया, पटना में मार खाए, क्या नहीं किया, उनको भी नौकरी। ये डबल इंजन की सरकार है, ये कोई भी चीज स्थायी नहीं करना चाह रही है। आप केंद्र सरकार देख लीजिए, देश को बेचती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे देश को बेचती जा रही है और हम लोग को भ्रमित किया जा रहा है। बैंक वाले लोग आज रो रहे हैं, जिन लोगों ने कहा था बीजेपी सरकार आएगी। हम बहुत क्लियर हैं, विशेष राज्य बिहार को चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार से जितनी दुश्मनी लेनी होगी, अदावत लेनी होगी, मैं लूंगा। 27 को NH जाम होगा, 10 तारीख को रेल जाम होगा, 16 तारीख को सभागार में सभाएं होगी और 23 तारीख को हम लोग किसी भी कीमत पर भगत सिंह के शहीदी दिवस पर गांधी मैदान भरेंगे और उसके बाद होगी केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई, छोड़ेंगे नहीं। तो लड़ाई आज विशेष राज्य की है, लड़ाई आज MSP की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि किसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जरूरत है तो वो बिहार को है, क्योंकि हम फार्मर्स की स्थिति मंडी और बाजार समिति नहीं होने के चलते लगभग तैयारी मजदूर, बंधुआ मजदूर, बटेदार और खेतियार मजदूर की संख्या 93 पॉइंट कुछ है।
किसान नहीं के बराबर है, इसीलिए हमें एमएसपी चाहिए। तीसरी चीज, लगातार वार्ड सचिव को 1,14,000 और सोर्सिंग पर नौकरी करके बर्खास्त करना, फिर नए को बहाल करना। इस मुद्दों को लेकर रोजगार दो, एमएसपी दो और बिहार बचाओ के सवाल पर आर पार की लड़ाई 27 से शुरू होगी। और उसी क्रम में मैंने कहा कि शराब या समाज सुधार बिना बिहार के गरीबी खत्म किए, बेगर रोजगार दिए, बेगर हेल्थ और एजुकेशन को सही किए, बेगर लॉ एंड ऑर्डर को सही किए, आप समाज सुधार। अभी 5 मुखिया की हत्या हुई, 5 में 3 कुशवाहा, 1 राजपूत, लगातार घटना। क्यों भाई? चैलेंज करके मार देना। और उसमें शराब की भूमिका बहुत ज्यादा है। अभी डीएमसीएच में नीतीश जी आए थे और एक विशेष राज का मुद्दा पॉलिटिकल स्टंट क्यों बनता था? विशेष राज का मुद्दा पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं होना चाहिए। विशेष राज का मुद्दा जिंदगी और मौत का सवाल है, और यह मुद्दा सबसे पहले बंटवारे के वक्त पप्पू यादव ने उठाया था। एक बार नहीं, सदन में हम एक वीडियो भेज देंगे कब कब हम इस मुद्दे पर लेकर और विशेष फैक्ट्रियों को लेकर पैकेज बनाने की बात हमने की थी। और मेरे लाश पर बिहार बटेगा, ये लालू यादव जी का स्टेटमेंट याद कीजिए। और बिहार बट गया, देवगोला और गुजरात के लिए किंग मेकर हो गए, लेकिन हमको विशेष राज का दर्जा या पैकेज नहीं मिला। हम लगातार 40 सालों से 34-35 सालों से टके जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी, यदि विशेष राज का दर्जा चाहिए तो हमें तय करना होगा कि बिहार के निर्माण में बीजेपी की भूमिका शून्य है, तो जीएसटी का पैसा नहीं देता, फरक्का और बाढ़ के लिए हमें मदद नहीं करता। सर मुझे समझ में नहीं आता, नीतीश कुमार जी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते तो बहुत पहले छोड़ देते ना। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस नीतीश जी एक साथ आकर के आगे बढ़े, छोड़े बीजेपी को, चले बिहार में चुनाव के लिए। कांग्रेस और नीतीश जी और किसी को रखना चाहे मुझे आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति है कि बीजेपी के साथ रह के विशेष राज का दर्जा नहीं मिल सकता। आप आंदोलन करने वाले साथ मांगे 27 तारीख से लगातार, जब तक विशेष राज का दर्जा और एमएसपी कानून, जो मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है, और रोजगार दो, बेरोजगार नहीं, दोनों भाई पॉलिटिकल इवेंट्स और राजनीतिकरण नहीं कर सकते। रोजगार दो, रोजगार लेके रहेंगे। इस लड़ाई को लेकर के लगातार हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आर पार की लड़ाई। अब समाज सुधार का क्या औचित्य है? फायदा क्या दिख सर कोई फायदा नहीं, क्या होना है? कौन यहाँ पर गरीबी सबसे ज्यादा, ताश खेलने से फुर्सत नहीं, जात पात से फुर्सत नहीं। कोई कभी किसी जात को गाली देता है, कोई किसी जात को गाली देता है, कोई जीप काटता है, कोई गरिया देता है। राजनीति करने के लिए पॉलिटिशियन जो कुकर्म सब करता है। सर संविधान में इजाजत देती है किसी धर्म, मजहब और जाति को गाली देने का। अभी सिंघवाड़ा में 2 बच्ची गायब हो गई। अब जो बच्ची गायब हो गई सिंघवाड़ा में, उनके गार्जियन ने मुझसे कहा वहां पर आप, अब बच्ची गायब हो गई, डीएसपी एसपी से बात करते हैं, बोला 12 घंटे में बच्ची की गिरफ्तारी होगी। लेकिन आप वहां पॉलिटिकल हिंदू मुसलमान कर दीजिए। आप उस वक्त 3 सालों से लड़की के साथ उस लड़का का दारू पकड़ा गया, क्या नहीं है डीएमसीएच में भैया? क्यों तकलीफ हो गई? जदयू के विधायक जी हमारे भाई हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है मेरे बारे में, बेचारे। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, उनके बारे में हमारे अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी आपको बता देंगे। शुभ बात है, तब चलनियों बात है, जिसका महल ही खड़ा हो कई चीजों पर। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बीजेपी एक तरफ नीतीश कुमार जी को घायल करने पर किसी के कंधों पर बंदूक रख के तैयारी कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए ना। और जो पप्पू यादव ने आईटी सेल संयोजक के बारे में कहा है, जो उनकी तालमेल और घालमेल, मैंने कहा या तो माफी मांगी या तो इस्तीफा दीजिए, या तो ऊपर में एफआईआर हो। दूसरी तरफ डीएमसीएच, शायद ये आपके पास पूरा लिस्ट है, मैं आपको दे देता हूं। वहां के पूर्व के सभी जो पदाधिकारी, मैं अभी जो नए आए हैं मैं उस पर कोई मेरी चर्चा नहीं है। पूर्व के जितने सुपरिटेंडेंट आए, उनका मनोज मंडल जी से क्या तालमेल घालमेल है। एक चपरासी 40 लाख के फॉर्चूनर पर चलना, एक चपरासी 6 कैंटीन चलाना, एक चपरासी सहनी जी साहब के घर को खरीद लेना, एक चपरासी
कि मार्बल के लिए 4 सफाई कर्मचारी रहना, सस्पेंशन के बाद उनको सस्पेंड नहीं होना, 82 ने इनको कार्रवाई के लिए लिखा, उसके बाद विपत्ति आए तो इन पर कार्रवाई नहीं हुआ, इनकी ट्रांसफर बेटिया हो गई, नहीं गए। ये सारा डिटेल, और मैं कल मिला हूं गृह मंत्री से और सीएम से समय मांगा हूं कल मिलने का। मैंने के पाठक को कहा, कौन है 300 कार्टून बड़ी मछली, कौन है डीएमसीएच में, और यह दारू सप्लाई कहां होना था। डीएमसीएच भ्रष्टाचारियों का नहीं, सारे कुकर्मों का अड्डा है। 70%, 80% इन्वॉल्व है, चारित्रिक इन्वॉल्व। हम तो उनके खिलाफ जब डीएमसीएच में थे तभी चिट्ठी लिखे हुए, आज नहीं। और जवाब आया हुआ मेरे, मैंने स्वास्थ्य सचिव को कहा था कि मनोज मंडल की पूरी और डीएमसीएच के पदाधिकारी की पूरी जानकारी